हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। आज हमें कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है। इसके बाद हम कार्ड रीडिंग भी करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, उनके पार्टनर उनसे क्या उनके लिए फील कर रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। पूरे रीडिंग के दौरान अपना फोकस अपने पर्सन पे रखेंगे तो बेहतर होगा। ओके, बहुत स्लो मूवमेंट है ये। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं उसको लेने में काफ़ी देरी कर रहे हैं, ठीक है। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब जो कुछ इनके दिल में होता है, जो ये अभी इस वक्त करना चाहते हैं ना, काफ़ी चीज़ें ये पोस्टपोन करते हैं। बाद में कर लूँगा, बाद में देख लेंगे, हो जाएगा, ये वो सारी चीज़ें अपने आप को समझाते समझाते ये पर्सन बहुत लेट कर देते हैं। ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। सो दे आर इन अ वेरी स्लो मूविंग एनर्जी, ठीक है। मुझे लगता है अपने लाइफ में ये आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। चाहे इस वक्त आप दोनों के बीच जो भी सिचुएशन है, डजेंट मैटर, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंस इस पर्सन की लाइफ में रही है वो काफ़ी बहुत ज़रूरी हो आप इस पर्सन के लिए। दे रियली नीड यू, उन्हें आपकी सच में बहुत ज़रूरत है। बट वो इस पर्सन का एक प्रॉब्लम है, ये पर्सन आपसे थोड़ा कम इमोशनल है, और इमोशंस जितने भी हैं इनके अंदर जेन्युइन है, लेकिन उसको अच्छे से एक्सप्रेस करना इस इंसान को कभी नहीं आया, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं। ये अभी भी वही, उनके दिल में आपकी वही जगह है जो पहले थी, सेम प्लेस, वही जगह वो आपके लिए रखी है, उन्होंने सेव रखी है जो पहले थी, नो कांटेक्ट से पहले। तो ये मुझे यहाँ पे चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है ये पर्सन अपने करियर पे काम कर रहे हैं, कुछ करियर में मूवमेंट कर रहे हैं, आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। उनका करियर भी मुझे लगता है बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं कि फटाक से चीज़ें हो रही है, दे आर टेकिंग इट वेरी स्लो, ठीक है। बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ रही है। ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो ना, ये थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं, जल्दबाजी इनका एक प्रॉब्लम हो सकता है। मैं प्रॉब्लम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जहाँ पे जल्दबाजी करनी चाहिए, चाहे फिर वो आपसे बात करने के बारे में हो, ये साइलेंस ब्रेक करने के मामले में हो, या शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों में ये जल्दबाजी नहीं करते हैं। गलत डिसीजंस लेने में ये जल्दबाजी करते हैं। कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर लिया, ब्रेकअप कर लिया किसी भी रीज़न की वजह से, कुछ भी सोच लिया, ये इनका प्रॉब्लम है। तो जहाँ पे इनको फुर्ती दिखानी चाहिए वहाँ पे नहीं दिखाते हैं, जहाँ पे नहीं दिखानी चाहिए गलत चीज़ों पे ये गलत रिएक्शन देते हैं, ठीक है। थोड़े मैच्योर डेफिनेटली हो सकते हैं, इनको मैच्योरिटी काफ़ी धीरे धीरे आ रही है। मैं ये नहीं बात कर रही हूँ कि इनकी एज क्या है, छोटे भी हो सकते हैं तो वैसे भी मैच्योर है, लेकिन अगर छोटे नहीं भी है तो भी इनका प्रॉब्लम ये है कि इनके अंदर मैच्योरिटी की, स्पेशली लव लाइफ के मामले में बहुत ही कम मैच्योरिटी है, ठीक है। ये आपको काफ़ी वेट करवाते हैं, काफ़ी आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं। इनको ऐसे लगता है आप तो उम्र भर रुके रहोगे इनके लिए। सच भी हो सकता है, लेकिन देखिए टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, वक्त चलते रहता है और वक्त के साथ सिचुएशन इंसान बदलते हैं। तो इन्हें थोड़ी, मुझे लगता है उस टाइम उस जगह पे फुर्ती दिखानी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि ये पर्सन इस वक्त इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा नो कांटेक्ट में। इनकी पूरी लाइफ आउट ऑफ प्लेस है, ना इनका करियर ठीक चल रहा है, ना इनके घर पे इनका ठीक चल रहा है। सब तरफ से ये पर्सन जैसे इनको एक बहुत बुरा दौर शुरू हो गया इस पर्सन की लाइफ में, मनुष्यत सी आ गई है, ठीक है। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जो भी करना चाहते हैं उसमें अच्छा नहीं कर पाते। मुझे ये भी लगता है ये जो रिश्ता आपका नो कांटेक्ट, देखिए नो कांटेक्ट में दो इंसान क्यों आ जाते हैं, जब किसी एक की गलती ज़्यादा होती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दोनों की गलतियाँ नहीं होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, थोड़ी बहुत गलतियाँ आपकी भी रही होंगी, लेकिन 90% ये पर्सन ही जिम्मेदार है
जो नो कांटेक्ट इन्होंने लाया है आप दोनों के बीच में, उसकी जिम्मेवारी ये पर्सन ज़्यादा है, ठीक है। और उन्हें वो चीज़ रियलाइज़ भी हो रही है कि ये जो भी सिचुएशन आज हुई है उन दोनों के बीच में, आप उनके वजह से ज़्यादा है, ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि किसी किसी के लिए हो सकता है 3 महीने 3 हफ्ते 3 दिन हुए हैं आपकी बात नहीं हो रही है इस पर्सन से। एंड इस पर्सन का प्रॉब्लम ये है कि ये इतना उत्सुक होते हैं आपसे बात करने के लिए, बार बार अपना फ़ोन चेक करते हैं, बार बार मुड़कर आपको देखते रहते हैं, लेकिन खुद से कोई मैसेज कॉल नहीं करते, ठीक है। अभी भी आपको देख रहे हैं, अभी भी ये पीछे मुड़ के देख रहे हैं, यार 3 हफ्ते हमने कैसे गुजार दिए, 3 महीने ये पर्सन मेरे से बात किए बिना कैसे रह गया। बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब लिमिट से ऊपर, पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो इंसान को डुबा ही जाता है, ठीक है। तो आपके भी ऐसा ही हो गया कि आपके लिए लिमिट क्रॉस हो चुकी है। यू आर लाइक, आपने बहुत सहा, बहुत माफ़ किया इस पर्सन को, बहुत चांसेस दिए, बट इस पर्सन ने अपना पैटर्न, जो इनका पैटर्न रहा है ना आपसे बिहेव करने का, वो कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। दूसरा, मुझे कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है मानो इस पर्सन ने 2-3 बार ट्राई किया है आपसे बात करना, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। मतलब मैसेज टाइप तो कर लिया, लेकिन वो मैसेज कभी भेजा नहीं आपको, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके साथ जो बातें होती थी, चैट होती थी, कॉल होती थी। मतलब ऐसा होता था कि आप लोग अगर चैट करने लगे या बात करने लगे तो वो रुकती ही नहीं थी, चलते रहती थी। दिन भर आप दोनों कांटेक्ट में रहते थे, वो वहाँ से भेज रहे, आप यहाँ से भेज रहे हो, और उनके ज़्यादा मैसेजेस आपको आते थे। तो वो चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन और बात करना चाहते हैं। इनकी तरफ से आपको किसी भी वक्त आने वाले 8 या 10 दिनों के अंदर किसी भी वक्त कॉल टेक्स्ट आ सकता है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करेगी। 8 दिन भी हो सकते हैं, 8 हफ्ते भी हो सकते हैं, सॉरी 8 हफ्ते नहीं, 8 दिन या 8 घंटे, 10 दिन या 10 घंटे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ना आपसे बात करने के लिए, इनके पास ना कोई टॉपिक नहीं रह गया है, कोई भी टॉपिक नहीं, ठीक है। तो ये क्या टॉपिक निकालेंगे आपसे बात करने के लिए, जब इनको आपसे बात करनी होगी, जो मैंने टाइम फ्रेम बताया, तो इनको अभी शर्म आ रही है, किस मुंह से जाए आपके पास। तो या तो ये आपको किसी तरह की हेल्प मांग सकते हैं कि भाई मुझे ये हेल्प कर दो, मुझे ये पैसे दे दो, या मुझे इतनी हेल्प कर दो, किसी भी तरह की हेल्प आपकी सिचुएशन के हिसाब से। या आपको ऐसा बोल सकते हैं कि तुमने मुझे ये दिया था ना, मुझे ही नहीं चाहिए, तुम्हारे पास ही रखो, उस तरह से। मतलब ये तरीका ढूंढेंगे कोई आप तक पहुंचने का या बात करने का, ठीक है। दूसरा, मुझे लगता है कि कुछ गिफ्ट भी दे सकते हैं आपका जो गुस्सा है वो ख़त्म करने के लिए। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन ना इस पर्सन ने आपको पिछले 7 दिनों में बहुत बार ब्लॉक अनब्लॉक किया है, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है, या तो ब्लॉक अनब्लॉक किया है, या तो ऐसा हो सकता है इनका बिहेवियर कुछ फटक फटक से चेंज हो रहा होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि अभी तो ये किया था, अभी ये क्या हो गया, अभी ये तो ऐसा कुछ इन्होंने, मतलब आपका अटेंशन पाने के लिए, मे बी आपका अटेंशन पाने के लिए किया होगा। कुछ तो इनका नेचर, मूडी स्वभाव आपको दिखा होगा पिछले 7 दिनों में, ठीक है, या 7 घंटों में भी हो सकता है, आई डोंट नो। बट कुछ तो इन्होंने बहुत जल्दबाजी में फटाफट से चेंज करा है अपने बिहेवियर में। फ़ोटो लगा दी, निकाल दी, डिस्प्ले कुछ और रख दिया, कुछ ये किया वो किया, ऐसा कुछ इस पर्सन ने किया है, ओके। एंड ऐसा भी हुआ होगा, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये पर्सन बार बार ब्लॉक में लगाते हैं निकालते हैं, लगाते हैं निकालते हैं, और हिम्मत नहीं हो पाती है आपको बात करने की आपसे। मुझे नहीं लगता बहुत लोग यहाँ पे ब्लॉक्ड है, ठीक है, बट जितने भी है, इस पर्सन ने को झिझक हो रही है आपसे बात करने में। देख तो रहे आपको, आप भी देख रहे हो उनको, लेकिन कोई मैसेज नहीं, कॉल नहीं, कुछ नहीं उनकी तरफ से। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन थोड़े कम विश्वास रखते हैं। इनका आपसे ही नहीं, इनकी लाइफ में जितने लोग होते हैं ना, इनको लगता है सब झूठ ही बोलते हैं इनसे। इनको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं है, किसी पे भी ये ट्रस्ट नहीं कर पाते। इनको लगता है सारे दुनिया के लोग इनसे झूठ बोलते हैं, ठीक है। और थोड़े ऐसे है ये कि हर चीज़ में इनको लगता है कि कुछ तो मेरे साथ गलत ही हो रहा है, ठीक है। तो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते ये पर्सन। और आपके साथ अगर इनका ट्रस्ट इश्यूज़ का एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है, तो अभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करते। आई विल बी वेरी फ्रैंक,
ठीक है, इनका थोड़ा प्रॉब्लम ही है ट्रस्ट के मामले में। मुझे लगता है बहुत स्टॉक कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। इसलिए भी स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि देखना चाहते हैं ना, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। पहले जैसे होता है ना पूल में, अगर पूल में जाना है तो पहले पैर की उंगली डाल दी, फिर देख लिया पानी कैसा है, गर्म है, ठंडा है बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ा थोड़ा गए अंदर। तो ऐसा कुछ इनका चल रहा है। सॉरी फॉर द वियर्ड एग्जाम्पल, बट आई वुड हैव टू से कि ऐसा ही कुछ ये पर्सन कर रहे हैं। मतलब ये धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, स्नीकिंग इन। ठीक है, उसके लिए वो आपकी पहले इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, आप कैसे मूड में हो, किस तरह की स्टोरीज डाल रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ऐसा है इस पर्सन का। थोड़े ना मुझे लगता है चाप्टर है ये पर्सन, मतलब हमारे मराठी में बोलते हैं चालाक, चालाक भेड़िया है ये पर्सन, लोमड़ी लोमड़ी। ठीक है, क्यों चालाकी करते हैं यार, क्या मिलता है इन लोगों को इतना चालाकी करके? चुपचाप से फटक से आ जाने का मैसेज करने का, और नहीं तो। ये पर्सन आपके लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील कर रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन का एक वीक पॉइंट है कि ये पर्सन का दिल बहुत ही, जैसे ये मोमबत्ती है ना, एग्जैक्टली वैसी है। इनको थोड़ा प्यार की गर्माहट मिल जाए तुरंत पिघलने लगते हैं। इनको मनाना उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको इनका सॉफ्ट पॉइंट पता है कि क्या बोलने पे या क्या करने पे ये पर्सन मान जाते हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो इनसे बात करना, क्योंकि ये पर्सन बहुत नरम दिल है। दिखाते ऊपर से सख्त लौंडा या सख्त लौंडी है, लेकिन बिल्कुल वैसे नहीं है। ये पर्सन बहुत नरम दिल इंसान है ये पर्सन, और आपको शायद पता है इनके दिल की चाबी, या ये किस गर्माहट से पिघल जाते हैं आपको पता होगा। तो अगर आप बात करना चाहते हो, यू कैन ट्राई डूइंग दैट। ठीक है, मुझे और कुछ चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई दे रही है काफ़ी लोगों के लिए, पैसा आप दोनों के बीच में, पैसा मतलब उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस या उनका करियर, आप दोनों के बीच में अभी भी प्रॉब्लम है, पहले भी प्रॉब्लम रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी सौतन बोलते हैं ना, सौतन आपके लाइफ में इनकी करियर है। ठीक है, करियर की वजह से ये कुछ भी छोड़ देते हैं, कुछ भी पीछे रख देते हैं और फिर पछताते हैं। इम्पल्सिव है क्योंकि, ठीक है, तो इसको रख देते हैं साइड में। सो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। अब मुझे यहाँ पे अगर कुछ सिंबल्स या कुछ साइंस कुछ भी अगर दिख रहा है, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ESJT PRWH नंबर्स 2 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 1 दिख रहा है। ठीक है, 3 है, किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं देख पा रही हूँ। सो या अभी हम बढ़ते हैं कार्ड रीडिंग की तरफ। ओके, सो कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की सिचुएशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, उनके मन में, उनके दिल में। पूरा फोकस अपने पर्सन पे रखिए। बहुत ज़्यादा ईगो में है ये पर्सन। ठीक है, पहली चीज़ एम्परर कार्ड आया है, ईगो मुझे काफ़ी दिख रहा है यहाँ पे, अपने फीलिंग्स को छुपाना, और या तो हो सकता है कि ये पर्सन कंट्रोल करना चाहते हैं, डोमिनेटिंग मुझे एनर्जी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। सिचुएशन को या तो डोमिनेट करना चाहते हैं या आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, और इन्होंने अपने आप को बहुत रोक रखा है। मुझे लगता है कोई बातें हैं जो बहुत गलत फहमियाँ इस पर्सन ने पाल रखी है आपको लेकर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारी गलत फहमियाँ इस पर्सन को आपको लेकर, जिसके वजह से भी ये गुस्से में है या फिर अपने आप को रोका है इस पर्सन ने। ठीक है, मुझे लगता है जब ये आपके लाइफ में थे भी तो काफ़ी डोमिनेट किया होगा इस पर्सन ने आपको, बहुत अपनी ऐसी साइड आपको हमेशा शो करी है
लाइक आपको लगा होगा कि पर्सन मेरे पार्टनर है या मेरे मेरे पापा है जो इतना डोमिनेट इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली किया है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में है ये पर्सन, एक्शन ओरिएंटेड और बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो है वो 4 ऑफ कप्स की है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए एम्परर से डायरेक्टली कप्स की एनर्जी में आ गए, तो मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये पर्सन ऐसे है जो दिखाते तो ऐसा है ऊपर से सख्त टाइप, लेकिन अंदर से बिल्कुल ऐसे ही है जहाँ पे इनको बस थोड़ा सा प्यार दो। मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत मैसेज कर दिया आपने प्यार भरा और ये मान गए, वक्त लेते हैं अपना ये पर्सन, बट दे आर वेरी सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी तो या तो आप इनकी बातों को सुनोगे ही नहीं, या तो सुन के अनसुना कर दोगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा आपका, तो थोड़ा डर भी रहे हैं रीच आउट करने से। बट मुझे लगता है ये पर्सन इस वक्त ऐसी एनर्जी में है जहाँ पे ये ऐसा दिखा रहे हैं मानो आपको कि मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है, मुझे प्यार अपनी लाइफ में चाहिए ही नहीं, आई डोंट वांट लव, ठीक है। एंड बॉटम डेक में एस ऑफ वंस है, चाहते तो है लेकिन दिखा ऐसा रहे मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ वंस एक नई शुरुआत को दर्शाता है, एक पैशनेट बिगनिंग को दर्शाता है, और एग्जैक्टली यही वो चाहते हैं आपके साथ पैशनेट बिगनिंग करना, लेकिन दिखा क्या रहे हैं अपना मूडी नेचर, अपना ईगो, ठीक है। तो बहुत डिसअपॉइंटेड भी है ये पर्सन, ठीक है, क्योंकि इनको मे बी इन्होंने ना काफ़ी आपको डिसअपॉइंट ऑलरेडी लाइफ पहले किया है कई बार, कुछ प्रॉमिस करना, उस प्रॉमिस को ना रखना, या कुछ आपका ट्रस्ट जीतना फिर ट्रस्ट तोड़ देना, इस पर्सन का पैटर्न रहा है जो इन्होंने फॉलो करा है। एंड इनको डर लगता है कि ये सेम यही बार भी रिपीट कर सकते हैं, इसलिए भी अपने आप को रोक रहे हैं, श्योरिटी बनाना चाहते हैं सबसे पहले। यहाँ पे नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स, सी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये पर्सन। तो प्यार के मामले में ये पर्सन को कोई भी हाथ नहीं पकड़ सकता, जितना प्यार ये आपसे करते हैं उतना प्यार कोई भी नहीं कर पाएगा आपको लाइफ में, ना इनके पहले ना इनके बाद। तो म्यूचुअल है, जितना प्यार आप करते हो उतना ही ये पर्सन करते हैं। आप दोनों के जो फीलिंग्स है एक दूसरे के लिए सिमिलर है, ठीक है, और ये प्यार ही आप दोनों का स्ट्रेंथ है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो। मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि बॉटम डेक में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, तो इनको भी याद आ रहा है वो सारा टाइम, वो सारा केयर, पैम्पर, प्यार जो आपने इनको दिया था। ऐसा वक्त था जहाँ पे आपने इनकी मदर की तरह भी केयर करी, फ्रेंड की तरह भी केयर करी, दोस्त की तरह भी केयर करी आपने। तो वो सारी चीज़ें ये पर्सन अब बहुत याद कर रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है, पर्सन रो रहे हैं, ठीक है, लिटरली दिल ही दिल में, अगर ऊपर से नहीं तो दिल ही दिल में रो रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड हमारे पास मैंने बोला आपको, मैंने जब कैंडल वैक्स रीडिंग भी कर रही थी, स्लो मूविंग एनर्जी है, वक्त लेते हैं अपना, करियर भी इनके लाइफ का एक इशू हो सकता है। एंड ये पर्सन मुझे लगता है कि धीरे धीरे देखिए, इनके साथ अब अगर आपको रहना है ना, एक चीज़ आप अपने जहन में गांठ बांध लीजिए कि ये बहुत स्लो मूविंग पर्सन है, तुरंत कुछ सोच लिया कर लिया, ऐसा इस इंसान का नेचर नहीं है। ये अपना पूरा वक्त लेते हैं, चाहे फिर आप रहो ना रहो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मतलब आप इनका वेट करते रहो या नहीं रहो, ये अपना पूरा वक्त लेंगे, ठीक है। अपने आप को पूरा कन्विंस अगर कर लिया इस पर्सन ने कि मुझे जाना है इसके पास, तो ये आएंगे। तो थोड़े ढीठ, थोड़े मैच्योर सी एनर्जी है। एंड बॉटम डेक में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, उसके लिए भले अपने आप को इस एनर्जी में क्यों ना रखे, रात को ना सोना, डिप्रेस होना, एंग्जाइटी होना, प्रे करना गॉड से कि यार मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो। गॉड तभी आपकी मदद करेगा ना जब आप खुद की मदद करोगे। ये पर्सन तो खुद की मदद नहीं करना चाहते, ऊपर से ऐसा दिखाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन अंदर से आपको बहुत मिस करेंगे, याद करेंगे, रोते रहेंगे, 4-4 बजे तक जागते रहेंगे। तो ये इनका प्रॉब्लम है। और देखते हैं फूल की एनर्जी है और एग्जैक्टली एम्परर के नीचे कार्ड आया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन ना थोड़े इनको ऐसा एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि ये आपके बिना रह सकते हैं, बट उनको खुद को भी अंदर से पता है कि दे कांट, ठीक है, बट दिखाना ऐसा है इस बंदे को या बंदी को कि भाई मैं रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। केयरलेस एनर्जी में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉटम डेक में हाई प्रीस्टेस है। तो मुझे लगता है कि आपका जो एक आपकी जो पर्सनालिटी है, आप जिस तरह के पर्सन हो, ठीक है, उसको पूरी तरह से ये पर्सन, मतलब आपकी जो अट्रैक्शन है ना, आपके अंदर कुछ ऐसा है जो इस पर्सन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ,
फिर भी आपकी तरफ पीठ दिखाते हैं। इनको पता है कि आपको बहुत पसंद करते हैं, आपका जादू इन पे चलने ही वाला है, फिर भी अपनी पीठ आपको दिखाते हैं। ठीक है, आप कोई इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, कोई हीलर हो सकते हो, टारो रीडर हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, बॉटम डेक में आपके है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यूनिवर्स अब आप, क्योंकि ये तो खुद भी नहीं आ रहे हैं, ना आपको आने दे रहे हैं, ना खुद बात कर रहे हैं, ना आपको रिप्लाई दे रहे हैं, तो यूनिवर्स अब आप दोनों के बीच में आके चीज़ों को ठीक करना चाहेगा, क्योंकि 4 ऑफ कप्स के नीचे है वर्ल्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहाँ पे एक वक्त ऐसा था जब ये पर्सन आपको इग्नोर करते थे, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लेते थे, वही अब यूनिवर्स इनको आपकी इंपॉर्टेंस दिला रहा है, समझा रहा है। बॉटम डेक में इस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेफिनेटली ये नई शुरुआत यूनिवर्स ही लाएगा आप दोनों के बीच में, चाहे आप चाहो ना चाहो। नेक्स्ट कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज, लियो और सेजिटेरियस हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन को बाकी चीज़ें कुछ भी देखनी नहीं है, अब बस इनको आपसे बात करनी है, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है कि इस पर्सन ने आपसे बात नहीं करी। हो सकता है किसी किसी के लिए 8th जो मंथ था अगस्त, तब से आपकी बात नहीं हुई है बिल्कुल इस पर्सन से। तो दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड एंड उनको आपका प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो आपसे बात करने पे मजबूर करेगी। ठीक है, और कर रही है अभी इसी वक्त, क्योंकि बॉटम डेक में है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है चाहे अब मुझे कुछ मिले इस रिश्ते में या ना मिले, चाहे जीत मिले या हार मिले, मुझे इस पर्सन से प्यार है और मुझे इससे बात करनी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है, थोड़ा बहुत इनको डर भी लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको खो दिया है और अब आप इनसे बात भी नहीं करना चाहते, ऐसा इनको लग रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपने पेंटिकल्स के लिए बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं। उनके लिए उनका पेंटिकल्स, उनकी करियर बहुत ज़रूरी है। दे वांट टू बिकम समथिंग, तो वो चीज़ तो नंबर 1 प्रायोरिटी पे हमेशा ही रहेगी। ठीक है, उसके ऊपर वो पर्सन अडियल ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि उनका करियर, उनके पास मे भी पैसों की प्रॉब्लम है, पैसा नहीं रहता उनके पास, या करियर में कुछ अभी तक बन नहीं पाए हैं, जहाँ पे पहुँचना चाह रहे थे वो नहीं कर पाए हैं। तो करियर आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी एंड दे आर फिक्स्ड अबाउट इट, वो चीज़ नहीं बदलेगी। ठीक है, एडवाइस थोड़ा देख लेते हैं आपके लिए, क्या आपके लिए एडवाइस है। सबसे पहला तो न्यू बिगिनिंग, तो ये मैसेज है, एडवाइस नहीं है, कि आप दोनों के रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग होगी। बस आपको भरोसा रखना है कि ये होगा। देखिए यार, अगर आपको ऐसा लगता है कितना भरोसा रखूँ, कितना वेट करूँ और क्या, तो आप पर्सनल रीडिंग लेके अपनी सिचुएशन को क्लैरिफाई करिए, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ भाई मेरा पर्सन आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो कब तक आएगा, नहीं आएगा तो आपको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मुझसे ही लो, बाकी बहुत अच्छे रीडर्स हैं, आप उनसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये नई बिगनिंग आपके लिए कब आएगी, ये तो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग ही बता सकती है। बी वेयर ऑफ वॉट यू आर प्रोजेक्टिंग फॉर द क्वालिटीज़ यू एडमायर इन वन अनदर। देखिए कई बार ना हम गलत चीज़ों को प्रोजेक्ट करते हैं दूसरे के ऊपर। हमारे जो पार्टनर है, हम गलत चीज़ों को उनके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं और हमें लगता है कि हमें वो चाहिए, बट हो सकता है कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो गलत हो। तो जब भी आप सामने वाले को कुछ भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके अंदर कोई थॉट्स भेज रहे हो, वाइब्रेशंस भेज रहे हो ना, तो थोड़ा सा माइंडफुल रखिए अपने आप को। एंड आखिरी जो आपके लिए एडवाइस है, मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मिरेकल्स को। तो देखिए कई बार हमें ऐसा लगता होता है ना कि नहीं अब तो सब कुछ ख़त्म है यार, इतने महीने हो गए, वो क्या अब मुझे कॉल करेगी या करेगा। तो ऐसा नहीं होता है, डेफिनेटली सिचुएशंस बदलती है विद टाइम। आप अगर गिव अप कर दोगे तो फिर आप उन मिरेकल्स को नहीं देख पाओगे या विटनेस कर पाओगे। एंड अभी एक ओवरऑल एनर्जी देखते हैं, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, फ्यूचर की ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के बीच में। वाओ, होप्स नहीं हारने हैं, बहुत होपफुल है, अभी भी इस रिश्ते से होप है। अगर आप होपलेस हो गए थे कि नहीं दिस रिलेशनशिप एंड गोइंग एनीवेयर, कुछ नहीं होगा, नहीं आएगा ये पर्सन हम दोनों के दरमियान, जो एक अलगाव हो गया है, डिफरेंसेस आ गए हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे, तो इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू बी होपफुल। ठीक है, होप्स रखोगे तो ये चीज़ें जो मिरेकल्स है उनको भी आप देख सकोगे।
और ये न्यू बिगनिंग्स भी होगी आप दोनों के लव लाइफ में। सो होपफुल है, पोटेंशियल है इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का। लव मैसेजेस देख लेते हैं और रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, अगर रीडिंग अब तक आपको पसंद आ गई है एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। पहला कार्ड यहाँ पे है, सुबह से लेकर शाम तक तुम याद आते हो। तो इस पर्सन जब उठते हैं तब से लेकर रात को सोते वक्त तक ये पर्सन आपको याद करते हैं। मेरे लिए सिर्फ तुम ज़रूरी हो और रहोगे, सो यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। हाँ, लेकिन मुझे लगता है एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि इनके करियर और पैसों के आगे मुझे नहीं लगता इनके लिए ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट है। दिल से सुनोगे तो मेरे दिल की आवाज़ सुन पाओगे। मन करता है कि इसी वक्त तुम्हारे पास आओ। चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं। हो सकता है इनकी हाइट ज़्यादा है, टॉल है काफ़ी। मैंने तुम्हें सच में बहुत तकलीफ़ दी, तो दे आर रिग्रेटिंग इट डेफिनेटली। बट इनका जो ईगो है वो तो कम नहीं होता। कितना भी दूर हो जाओ तुमसे, तुम दिल से जाती नहीं। तो इस पर्सन को लगता है आप दिल में बसे हो। तो कितना अच्छा मैसेज है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैसेज डेफिनेटली। एंड आखिरी मैसेज है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए। तो इस पर्सन को रियलाइज़ होता है कि दे वर रॉन्ग, बट साथ ही में उनको ये भी लगता है कि आप भी थोड़ा बहुत गलत हो। तो दैट वाज इट। अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। पहली बार अगर चैनल पे आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड हाँ, सुबह मैंने किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेशल पर्सन की कॉल टेक्स्ट को मैनिफेस्ट करने की बहुत ही अच्छी टेक्निक शेयर की है। उसकी लिंक पहले कमेंट में मिल जाएगी। इसके बाद वो वीडियो देखिएगा एंड अपनाइएगा। विथ फुल ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, डेफिनेटली आपके पर्सन का कॉल आपको आ जाएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।